राम राम कोडर्स। आई होप सब कुछ बहुत अच्छे होंगे। एंड अगर आपको अपने प्लेसमेंट और इंटर्नशिप रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, देन यू कैन वॉच द कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज, द लिंक टू व्हिच इज इन द गिवन डिस्क्रिप्शन। तो ये क्वेश्चन सी काफी अच्छा लगा मेरे को, लाइक इंट्यूटिव था बहुत। लेट मी क्विकली एक्सप्लेन द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है आपको एक एरे दे देगा, ठीक है, एंड एरे में कम से कम 3 एलिमेंट रहेंगे पक्का। और क्वेश्चन बोला आप क्या कर सकते हो ना, पहले आखिरी एलिमेंट को छोड़ दो, ठीक है, और बाकी बीच में जितना भी एलिमेंट है, ये एग्जांपल दे दो 1 2 2 3 6, आप किसी को भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उठा के उसका उसको -2 कर सकते हो, मतलब ये 2 है ना, तो 2 का आप 0 बना दो। और 0 बना तो 2 एलिमेंट कहीं ना कहीं गया होगा, तो एक को इसको लेफ्ट में कहीं भी भेज दो और एक को इसको राइट में कहीं भी भेज दो। मतलब इसको आप इधर 2 कर सकते हो और इसको इधर आप 4 टाइप का कुछ भी कर सकते हो। मतलब इधर कर सकते हो, या तो फिर इसको इधर भेज सकते हो तो ये हो जाएगा 3, इधर भेजे तो ये हो जाएगा 7। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, राइट? आप कहीं भी भेज सकते हो। तो बेसिकली देखो, 1 2 2 3 6 आपको बताना है कि अगर आप ऐसे भेजा भूजी कर रहे हो जो अपना करना है, तो आप क्या इस सारे एलिमेंट को बीच के 0 कर पा रहे हो? सारे बीच के एलिमेंट को 0 कर पा रहे हो? और अगर कर पा रहे हो तो मिनिमम ऑपरेशन क्या होगा उसको 0 करने का? जैसे एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देखिए, मैं पहले 2 को पकड़ा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबको 0 करना है मेरे को, बस फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के, ठीक है ना। तो इसको मैं एक उठा के इधर भेज दिया, एक उठा के इधर भेज दिया 7, तो ये हो गया 0 स्ट्रेट अवे, ठीक है। अब मैं ये 2 के पास गया, मैं उठाया इसको, एक तो इधर भेज दिया, ठीक है, और एक तो भेज दिया इधर, तो क्या हो जाएगा बताइए? 3 0, ये भी 0 हो जाएगा, 2 गया, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कुछ भी 8 हो जाएगा, आई थिंक, राइट? हाँ। अब इधर जाओ, अब समझ पा रहे हो, राइट? इधर से उठा के और एक इधर भेजोगे, एक इधर भेजोगे, फिर उठाओगे, एक इधर भेजोगे, एक इधर भेजोगे, एंड हो गया 0 0 0। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट? एंड कितना ऑपरेशन होगा? आई थिंक 4 ऑपरेशन होगा। पहले इस पे ऑपरेशन एक किए, इस पे एक बार किए, तो इस पे 2 बार किए, 4 ऑपरेशन, तो यही मिनिमम है इसके लिए। तो क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले तो बोलते हैं क्या कब करना पॉसिबल नहीं होगा और कब करना पॉसिबल होगा, ये डिसाइड कर देते हैं। एंड देन अगर पॉसिबल होगा तो कितना करना पड़ेगा, आई थिंक ये देखते हैं, ठीक है। मिनिमम ऑपरेशन क्या होंगे, तो देखिए पहले कब नहीं कर पाएंगे बताइए। अगर मान लो कि बीच में एक ही एलिमेंट है, मतलब साइड का जो भी एलिमेंट है, ए भी है, उसको फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, साइड में जो भी रहे, बीच में एक एलिमेंट है, मान लो कोई भी, और बी, और ये एलिमेंट ऑड है, बीच वाला एलिमेंट अगर आपका ऑड है, सोचिए ये 3 अगर, ठीक है, उसका आप क्या आप कभी भी इसको 0 कर पाओगे बताइए? क्योंकि आप इधर से उठा सकते हो, पहली बात तो साइड से उठा ही नहीं सकते कभी भी। आप उठा सकते हो उधर से ही, एंड उधर से उठाओगे तो क्या हो जाएगा? a+1 1 b+1। अब ये 0 कभी भी नहीं हो पाएगा, ये आप समझ पा रहे हो, राइट? क्योंकि 3 इसको कितना भी कमाते जाओ, एट एंड ये 1 नहीं बचेगा, और कहीं से आप उठा ही नहीं सकते। तो आई थिंक समझ में आ रहा है, राइट? ओके। दूसरी बात, तो मतलब एक केस हो गया कि अगर बीच में एक ही नंबर है, तो n का साइज एग्जैक्ट 3 है, एंड बीच का नंबर ऑड है, तो कभी भी आंसर पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इसको उठा के अब कभी भी 0 बना नहीं सकते। अब बी और ए को उठाना अलाउड नहीं है, एंड इसको उठा नहीं सकते, ठीक है, उठा सकते हो बट कभी 0 नहीं बना सकते। और एक कब केस होगा, और एक केस ये हो गया कि ए और बी अगर है और उसके बीच में सारा नंबर 1 हो गया, हाँ सारा 1, सारा 1 से मतलब क्या है मेरा, देखो अगर मान लो ऐसा हो गया 4 1, कितना भी 1 हो गया, आप क्या कर दोगे बताओ? क्योंकि आप कभी भी 1 को उठा नहीं सकते। अगर आपके पास 1 है तो उसको उठा के आपको हमेशा 2 एलिमेंट उठाना है ना। अगर आप ये पोजीशन पे 2 एलिमेंट उठाओगे भी, तो एक को इधर भेजोगे तो ये हो गया 0, तो और एक उठाओगे कहाँ? तो आपको एट मिनिमम 2 एलिमेंट उठाना ही ऊपर से हमेशा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, सारा 1 हो गया तो उसको 0 करना कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक -1 वाला केस। तो 2 केस होगा कि अगर एक ही एलिमेंट है और वो ऑड है तो -1, क्योंकि उसको कभी भी हम 0 नहीं कर पा रहे। एंड अगर जितना भी एलिमेंट है सारा एलिमेंट 1 ही है, तो आप किसको उठा ही नहीं सकते, 0 करना दूर की बात है। तो अगेन 0 नहीं होगा, देन अगेन -1। एंड अगेन ये 2 केस को छोड़ के और कोई भी ऐसा केस नहीं होगा, मैं दावा कर रहा हूँ। और ये दावा क्यों कर रहा हूँ अभी प्रूव कर देते हैं। देखो सिंपली मानो ये ए है, ये बी है, ये 2 4 3 1 कुछ भी है, कुछ भी है, जैसा भी है, कुछ भी है। देखो एक बात तो अपने को समझ में आ रहा है, देखो अगर एक भी एरे में मैं इवन एलिमेंट को बना देता हूँ ना, वो सबको हेल्प कर सकता है। जैसे देखो आपको पता है ये 2 है, तो ये 2 हमेशा एक तो मैं इधर दे दूंगा a+1 0, और एक तो मैं इवन ऑड को दे देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 4 1 b, इसको दे दिया मैं। अब ये एक ऑड बचा है, तो अगेन मैं एक इवन को उठाऊंगा एंड एक इसको दे दूंगा, एक तो कहीं लास्ट में कहीं भी भेज दूंगा, मतलब एक इसके पास भेज दूंगा, क्या होगा? a+2 0 4 4 0 b+1 वॉट एवर। अब दोनों इवन है, हम 2 इवन है तो अपने सॉल्व कर सकते हैं अगर सारे इवन है। तो बस मैंने बोलने का मतलब यही है कि अगर बीच में एलिमेंट है तो आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल ए, मान लो सारा ऑड हो गया, आप बोलोगे भैया कैसे होगा?
कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारा ऑड भी है तो आप इवन तो बना सकते हो ना। कैसे बनाओगे इवन? इसको उठा दो 3 को, 5 किसी को भी उठा दो, 5 को उठा दो, एक इधर भेजो, किधर भेजो, 4 3 8 बी। अब इवन बन गया, इवन बन गया तो सॉल्व कर सकते हैं हमेशा, राइट? अभी समझ में आ रहा है आई गेस। मैं बोल रहा हूँ कि अगर बीच में जितना भी एलिमेंट है सारा ऑड है, और अगर एक भी इसमें इवन है तो आप कर पा रहे हो, मैं आपको दिखाया क्यों। अब इवन को एक टू लेफ्ट राइट जहां भेजना है भेज दोगे, एक ऑड में भेज दोगे, तो वो खुद तो इवन नहीं रहेगा कि वो इवन से इवन था। अगर आप इवन को उठा रहे हो, अब उसको 2 कमा रहे हो, तो वो अभी भी इवन रहेगा, ये 0 हो जाएगा। और एक आप भेज रहे हो ए के पास या बी के पास, तो हम लोग को फर्क नहीं पड़ रहा, और एक आप भेज रहे हो क्या, और एक आप भेज रहे हो ऑड के पास, तो वो ऑड अब इवन बन जा रहा है। तो अगर ये 0 भी हो गया, ये जो इवन आपको इनिशियल जिसको आप पकड़े थे वो 0 भी हो गया, तो और एक नंबर अभी इवन बन गया। अब वो ऐसे ट्रांसपोर्ट करता रहेगा। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चलता रहेगा तो हमेशा पॉसिबल है। और एक इस बच्चा तक अगर सारा ऑड हो गया, अगर सारा ऑड हो गया तो किसी ऑड को उठा के इवन बना दोगे, राइट? 5 को उठाए, इसको भी इवन बना दी, इसको भी इवन बना दी, एंड अगर आप एक भी इवन बना चुके हो देन इट्स डन। आई थिंक जब मैं दावा किया समझ में आया होगा, राइट? इससे मैं बताया अगर सारा वन होगा तो आप इसको उठा नहीं पा रहे, और बीच में अगर एक एलिमेंट हो तो दिक्कत होगा, नहीं तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक अगेन क्लियर है। एक लास्ट में आपको थोड़ा बोर लग रहा है, मैं बता देता हूँ फिर से। ए 2 मान लो 3 5 है, बी है, एक ही है ना इवन, तो आप क्या कर सकते हो, 2 है तो ये क्या होगा, a + 1 कर दो, इसको कर दो 0, इसको इधर भेज दो 4। तो भले ही अभी मर गया पर ये किसी को इवन बना दिया है मरने से पहले, है ना? अभी इवन अगेन अगर कोई और है तो उसको इवन बना के मरेगा। तो a + 2 0 2 6 b। अब ये इवन हो गया एंड दोनों इवन बचे, तो आइडेंट आपके पास सारे इवन बच जाएंगे। यार समझ पा रहे हो? अगर मैं बोला अगर सारा ऑड हो गया तो आप यार कोई भी ऑड को उठाओ और एक को इवन बना दो, जैसे 5 है, a 4 3 8 b, राइट? अब एक भी इवन बन गया तो खत्म कहानी, क्लियर? तो आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर एंटायरली, अब कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए इसमें। तो कब -1 होगा वो देख सकते हैं सिंपली, 2 कंडीशन, और कब -1 नहीं होगा ये भी हम लोग समझ गए। अब ठीक है भैया, -1 वाला समझ में आ गया। अब मिनिमम कैसे क्या करना है ये बताइए, ये समझ लीजिए। देखिए आप फोकस कीजिए, कैसा भी केस है, मान लो 4 8 3 7 एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको टारगेट क्या एट द एंड, आप ऐसे सोचिए एट द एंड आपका टारगेट क्या है कि सारा 0 हो जाए, ये टारगेट है। एंड आपको पता है अभी ये टारगेट आप रीच कर सकते हो, वो कैसा पहले चेक कर दोगे। अगर आप रीच कर सकते हो, आप बस प्रैक्टिकली उनको बताइए इसको 0 करने में कितना ऑपरेशन लगेगा आपको, मिनिमम में कितना लगेगा इसको, बस आप मिनिमम मैक्सिमम से भूल जाओ इसको। अगर ये पर्टिकुलर जगह को 0 करने में आपको कितना ऑपरेशन लगेगा, 2 ऑपरेशन। मतलब पहला ऑपरेशन आप कहीं भी भेजो, आई डोंट केयर, इसको 2 कर दोगे आप, दूसरा ऑपरेशन फिर से कहीं भी बैठ के इसको 0 कर दोगे, तो इसको करने में 2 ऑपरेशन लगेगा पक्का बात, ठीक है? इसको 0 करने में कितना ऑपरेशन लगेगा, 4 ऑपरेशन। ये तो आप समझदार हो, ठीक है? तो भैया कहाँ भेजेंगे, आप ए बी में भेजते रहो ना, क्या दिक्कत है? तो ये आप समझ पा रहे हो, अभी उतना भी नहीं बताने वाला। अब 3 है, अभी तो देखो इसको 0 करने में कितना ऑपरेशन लगेगा, प्रैक्टिकली सोचो कितना लगेगा। देखो ये 3 है ना, तो मतलब इसको आपको पता है कि ये एक बार आगे इवन बनेगा। जब ये इवन बन गया फिर आपको पता है कितना ऑपरेशन लगेगा। यानी नियरेस्ट इवन क्या बन सकता है, 3 4 बन सकता है, एंड 4 को करने में लगेगा 2 ऑपरेशन। अगेन 7 नियरेस्ट इवन क्या बन सकता है, 8, एंड 8 को करने में लगेगा 4 ऑपरेशन, खत्म, आपका आंसर आ जाएगा 12। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो? अगर 3 है तो सब हम इवन का केस सीधा डिवाइड कर दिया बाय 2, क्योंकि हमको पता है सब राइट हैंड भेज के कर देंगे। अगर ऑड आ रहा है तो मैं बोला आगे इसको आप इवन करोगे ना, ये 3 है तो आगे इसको 3 को 4 करना पड़ेगा किसी का हेल्प से, किसी का भी हेल्प से करो, आप करोगे इसको। अच्छा उसके एक ऑपरेशन लगा इसको इवन करने में, एंड अब ये इवन बन गया तो इसका ऑपरेशन आपको पता ही है। मतलब ये 3 था तो 3 था तो 3/2 हो गया 1। तो मतलब इसको अगर आप इवन बना देते हो देन उसके बाद वाला ऑपरेशन ले लेंगे। आई थिंक मैं आप रिलेट कर पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ। एक बार फिर से भावना पे थोड़ा जाना है, मैं समझाता हूँ फिर से। देखो ये 3 है, ठीक है? तो आगे तो ये 4 बना होगा, पर जब ये 4 बना होगा आप बोलोगे भैया तो इसका एक ऑपरेशन, हाँ इसका एक ऑपरेशन हुआ होगा, पर जो इसको 4 बनाया होगा वो तो अपना काम कर चुका होगा ना। मेरी बात समझो, ये 3 है, जब ये 4 बनेगा तो मान लो इसको 8 4 बनाया होगा, कोई भी ना कोई 4 बनाया होगा, तो 8 का जो आप 4 ऑपरेशन काउंट किए थे, ये अभी भी 8 को 0 4 ऑपरेशन नहीं होगा ना, आप कहीं भी दो 8 को 0 में 4 ऑपरेशन नहीं लगेगा, तो ये ऑपरेशन तभी काउंट हो चुका था। हम समझदारी से इसको 4 बना देंगे बीच में, वो हमको दिक्कत नहीं आएगा, क्या हमको 8 से कहीं ना कहीं देना था, कहीं ना कहीं, तो हम इसको दे देंगे एक 2, तो ये ऑपरेशन में हमको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा। अब 4 बनने के बाद कितना लगेगा, तो इसका काम है तो 0 लगेगा। ये बात समझ पा रहे हो ना? ऑड नंबर को इवन बनाने में हमको पैसा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब हम इवन को 0 कर रहे होंगे, कोई भी इवन नंबर को 0 बना रहे होंगे,
तो उसको अभी हमको टारगेट था इवन को जीरो बनाना है, राइट। और इसको जीरो बनाने का आप कहीं भी दो ये तो जीरो हो जाएगा, और आप समझदार हो तो आप हमेशा वैसे ही दोगे कि ऑड को इवन बना दो और बाकी सबको एंड में ठेल दो। अब जब ये जीरो हुआ तो जो ऑड को इवन बनाया होगा उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ा। अब ये इवन बन चुका है, अब ये इवन बन गया तो इसको तो जीरो कर ही सकते हो, जीरो ऑपरेशन, दो ऑपरेशन जितना भी कर लगेगा। अच्छा आप समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? थोड़ा आप रिवाइंड करके सुनना, एक बार समझ जाओगे, ठीक है। आई ट्राई टू बी एक्सप्लेनेटिव मोर, ज्यादा समझाने का ट्राई किया, अब समझ पाए होंगे। देखो 1 2 2 3 6, ठीक है। तो एंड को तो इग्नोर करो, 2 2 3। 2 को आपको करने में कितना ऑपरेशन लगेगा? एक ऑपरेशन। इसको एक ऑपरेशन। 3 को करने में 2 ऑपरेशन, खत्म, 4 आंसर है। क्लियर? 1 2 1। 2 को करने में एक ऑपरेशन, खत्म, सिंपल है। तो भैया क्या करेंगे, बस ट्रेवल करना है, और इवन है तो बाय 2 और ऑड है तो ऑड प्लस 1/2 सीलिंग वैल्यू बेसिकली लेना है आपको। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। अब समझ पा रहे होंगे। अगेन अब मैं बार बार सुनाऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, आपको रिपीटेटिव लगेगा। जो समझ गए आप एक बार रिवाइंड करके सुना, पक्का समझ जाएंगे, ठीक है। बस अब कोड तो काफी सिंपल है, कॉर्नर केस चेक करने अपने को। आप कोड देख सकते हैं मेरा, आई हैव द कोड हियर। देखो पहले कॉर्नर केस चेक कर दिया मैं। कॉर्नर केस क्या है? एक केस तो ये कि अगर n3 एग्जैक्ट और बीच पर ऑड है, मैं भी आपको बताया, राइट। ऐसा कुछ भी 3 5 7, तो अब इसको कभी भी जीरो नहीं कर सकते, 1 नहीं कर सकते, मैक्स टू मैक्स, तो -1। और एक केस क्या है, अगर सारा बीच में 1 है, तो देखो मैं वही चेक किया, वाई के n-1 से कम है और बीच में सारा 1 है तो k प्लस प्लस। अगर k एंड एलिमेंट तक पहुंच गया, मतलब मान लो 3 1 1 5, और k पूरा ट्रेवल करके इधर पहुंच चुका है, तो मतलब क्या हुआ, बीच में सारा 1 मिल जाए, और सारा 1 बीच में है तो -1। अगर सारा 1 नहीं है तो आंसर पॉसिबल है। आंसर पॉसिबल है तो आपको बताया अभी भी क्या करना है। इवन है तो 6/2 और ऑड है तो 7 है तो 7 + 1/2। तो इससे अच्छा मैं सारा नंबर को 5 + 1/2 कर रहा हूँ, ताकि एक ही बार में हो जाए। क्यों? इवन है तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 7/2 3 होगा, और अगर ऑड है 7 होता तो 8/2 4 हो जाएगा। ये आप समझ पा रहे हो खुद, कोई बड़ी बात नहीं। आप इसमें इफ एल्स भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इवन नंबर तो a5/2 और ऑड है तो a5 + 1/2, एंड देन सी आउट आंसर। बस कोड वाइज देखोगे तो क्वेश्चन काफी सिंपल लग रहा है, बट अगर एक्सप्लेनेशन वाइज देखोगे तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है देन यू कैन प्लीज आस्क मी। निराश मत होकर जाना वीडियो से, समझ जाना। कोई डाउट रहे तो मेरे को पूछना कमेंट्स में, टेलीग्राम में भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सी या इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद।